राधा 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 संत हरि भक्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। गरिमा आहूजा जी, कोटा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन साथी ढूंढते समय एक पुरुष में ऐसी कौन सी विशेषताएं अवश्य देखनी चाहिए जिससे हमारा ग्रस्त जीवन सुखमय, संतुलित और पूर्ण सुखद बना रहे? हम तो यही मनाते हैं कि सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पवित्र संयमी जीवन साथी दीजिए, क्योंकि आजकल बेविचारी बच्चियां और बच्चे सब हो रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये बेविचार प्रवृत्ति तो है। कितना गंदा बेविचार प्रवृत्ति है। आज ये लड़का, फिर उसको समाज भाषा में कहते हैं ब्रेकअप, कल वो लड़का। हमारे भारत की तो प्रथा है नहीं, भारत की तो प्रथा है जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो, और जब ब्याह हो गया तो आजीवन उस पुरुष का निर्वाह किया। ये डिवोर्स और ये सब गंदी बातें हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ ये सब नहीं था। ये अब गंदी बातें चली हैं। बहुत अंदर पीड़ा है इस बात की कि हमारे नवयुवक गलत मार्ग में जा रहे हैं। बच्ची है तो गलत मार्ग में, बच्चे हैं तो गलत मार्ग में। बच्चियां बच्चे व्यसन करने लगे, पार्टी में शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों से युक्त हो रहे हैं, बड़े बड़ों की तो बात ही क्या है। अब और सुविधा चल गई, लिव इन रिलेशन। ये हमारे सनातन धर्म की बात है? ये हमारे भागवतिक भारत की बात है? नहीं, ये सब विदेशों की बातें हैं, ये सब गंदी बातें हैं। तो बच्चा ये कहना कि हमें पति सुशील और सज्जन और पवित्र मिले, तो ये भगवान ही से प्रार्थना करो। उनको पता है कौन सुशील है कौन सज्जन है, वही व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, और वो तब आपकी कामना पूर्ण होगी जब आप पवित्र हो, आप सुशील हो, आप सज्जन हो। हम अपवित्र हों और पवित्र पति की कामना करें, असंभव। सीता जी गौरी माँ का पूजन करती हैं और उनसे कहते हैं कि हमको हमारे योग्य वर दीजिए। तो जिस दिन राम जी के दर्शन हुए जनक जी की वाटिका में सियाजू को, फिर पूजन करने गई तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, अंबाजी प्रसन्न होकर बोली, मन जाहि राच्यो मिली सोवर साज सुंदर सावरो। जाओ, तुमने जैसा वर सोचा था, आज जिसको तुमने देखा है ना सावरे सलो, यही तुम्हारे दूल्हा होंगे। अंबाजी ने किया। रोज गौरी पूजन करने जाती थी,
रोज भगवान शंकर की आराधना करती थी। तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की कृपा से तो भगवान के लिए सोमवार व्रत रहो, गौरी की उपासना करो और भगवान से कहो कि मुझे सुंदर सुशील वर दो, तो उस सृष्टि में सब उनके हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिला देंगे। नहीं, आज के वातावरण में जो चल रहा है ये बहुत मुश्किल है कि पवित्र लड़की मिल जाए या पवित्र लड़का मिल जाए। मुझे तो जैसा अनुमान लग रहा है कि 100 का 100% सब गिरते चले जा रहे हैं। कोई बिरला ऐसा कोई होगा कि थोड़ा कदम अपने रोक पावे। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि जिसके गर्लफ्रेंड नहीं, कहते हैं उसको बड़ा निगेटिव भाव से देखते हैं, उपहास करते हैं। बड़ा विचित्र समय आ रहा है, बोले जिसके बॉयफ्रेंड नहीं लड़कियां उसको तो ये सब क्या है। अब हमको तो सुनने को मिलता है, हमारे समय में तो था नहीं, हम गांव में पढ़े हैं तो ये सब था नहीं। ये सब तो 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले। अभी हरियाणा में 2 लड़कों को गर्दन से काट दिया है सिर्फ इसी बेविचारी से। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, छेड़खानी की लड़कियों से। हाँ तो उनको समझाया, नहीं समझे। हाँ लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन उनको काट दिया। 7 वो भी नाबालिग हैं जिन्होंने मारा है उनको। हाँ। अब बताइए बाबा क्या। बिल्कुल नहीं, हमारे बच्चों में बहुत ये व्यसन, व्यभिचार, हिंसा, ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इसको रोकें कैसे बाबा? बच्चों को मोबाइल देना भी मजबूरी है आज। हाँ, मोबाइल तो दीजिए, लेकिन उनको शिक्षा दीजिए कि गलत चैप्टर मोबाइल का ना देखें। उनको सत्संग सुनाइए, उनको थोड़ा नाम जप कराइए, उनको थोड़ा सत्संग, अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं हो। ऐसे कितने बच्चे सामने आते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सर्वांग पुष्ट हैं, जवान हैं, लेकिन गलत नहीं है, वो अपने जीवन को सही मार्ग में ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा इन बच्चों को टाइम कहाँ से दें? सुबह 6 बजे से और शाम के 7 बजे तक ट्यूशन, स्कूल, तो आध्यात्मिक का टाइम नहीं। आध्यात्मिक के लिए हमको लगता है कि अगर 30 मिनट केवल निकाल दिए जाएं, 24 घंटा होते हैं। एक बार हमने 24 घंटा का विभाग किया था, 12 घंटे पढ़ाई समझ लो, इससे ज्यादा कोई पढ़ेगा? जब हम वहां जाते हैं ना संसार में, जब गृहस्थ में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल। हमें तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हम भी एक किसान के लड़के हैं। 13 वर्ष तक रहे हैं घर में, तो 13 वर्ष में तो विकास बुद्धि का हो ही जाता है। हमने भी देखा है, घंटों ताश लोग खेलते हैं, 24 घंटे कोई कार्यरत नहीं रहता। आपके अनेकानेक शिष्य हैं, हमसे मिलते रहते हैं महाराज जी। वो मतलब 4-4, 5-5 घंटे भजन कर रहे हैं महाराज। हाँ, वही कह रहा हूँ। बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अगर बेईमानी वाला समय ईमानदारी में लगा दें तो काम चल जाए। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो, बच्चे भी हैं, बच्चों को प्यार और शासन दोनों की जरूरत है। 24 घंटे पढ़ाई में नहीं लगे रहते, उद्दंडता भी करते हैं, गलत संग भी करते हैं, गलत मित्रों का भी संग करते हैं। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। 6 घंटे सोने के बाद अगर हमारे 18 घंटे बचते हैं तो 18 घंटे में 2 घंटे भोजन के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के रख लीजिए, और इतना अगर पढ़े शेष समय, मतलब 15 घंटे कौन पढ़ेगा? दिमाग खराब हो जाएगा, इतना थोड़ी पढ़ेगा। तो क्या होता है, समय को हम सार्थक नहीं कर, समय की कीमत नहीं समझते। उनको बैठ के समझाएं उनको। अब हमारे लोगों का जो बचपन ही केवल हम गृहस्थी में तो व्यतीत किए, तो देखा है, स्कूल से आए, जो ही झोला रखा सो मक्का का खेत या इनके खेत में रखवाली के लिए बैठा दिए गए, और वही अपना स्कूल का काम करते जा रहे, पक्षी उड़ाते जा रहे और वहाँ अपना लिखा पढ़ी भी कर रहे, जो पढ़ाई लिखाई की है। अगर हमें लगता है बच्चों को शासन में रखा जाए और प्यार किया जाए, दोनों बातें की जाए, एक मित्रवत प्यार किया जाए और शासन में रखा जाए, तो शायद हमें लगता है। ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। तो बाबा इसका एक कारण ये भी है कि जो परिवार टूट रहे हैं, पहले परिवार इकट्ठे रहते थे, जैसे अभी आप बता रहे थे, हम भी गांव में रहे हैं, तो गांव में कोई भी पहले पीट देता था गलत काम करना। हाँ, ये परिवार टूट रहे हैं, ये भी एक वजह है। हाँ बिल्कुल। और स्कूल में मास्टरों के ऊपर ऐसी कार्रवाइयां कर दी गई कि अब वो डांटते नहीं हैं। नहीं तो जैसे 5 मिनट विलंब हो गया तो पिटाई होती थी, और अगर पाठ नहीं याद हुआ तो पिटाई होती थी स्कूल में। 1,000 से ऊपर कोई भी पैसा बच्चा मांगता है ना,
तो हम उनको कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनो 7 दिन तक, आधा घंटा डेली। उसके बाद में आपको वो चीज़ मिलेगी। बेटा ये दोनों मेरे बच्चे, इनसे पूछो आप लोग। और इनको मैं 1 साल से डेली दिन में एक बार कहता हूँ कि आप प्रेमानंद जी महाराज की सुनो। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मोबाइल का और सारा काम खत्म हो चुका, इतना गंदगी हो चुकी है, अपन सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आपके आशीर्वाद से देखो बच्चे भी तिलक लगाए हैं, आपके बच्चे। तिलक बाबा सबसे बड़ी चीज है महाराज की। इनका 1,000 रुपए से इनको कोई भी चीज ऊपर चाहिए तो इनको सुनते ही है। अब इनके एक समस्या आ रही है बाबा कि इनको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती है। हम अगर समझाएंगे तो हमारे मुंह से इनकी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। आपकी बात के थोड़ा सा अनुसरण करेंगे ये। भगवान कृपा करें बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो। माधव जी। हरवंश महाप्रभु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम रूपी धन और प्रभु स्मृति हमेशा याद रखिए। नाम रूपी धन राधा वल्लभ, श्री हरिवंश और स्मृति भोलेनाथ हैं। आप कहते हैं तत्व एक है, रूप अनेक हैं। गुरुदेव, क्या इस मार्ग से भोलेनाथ जी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मतलब अंदर नाम चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश और इष्ट और स्मृति में भोलेनाथ जी। हाँ, अगर आप राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कर रहे हैं और भगवान शंकर की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान शंकर मिल जाएंगे। भजन बल एकत्रित हो जाए, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जिस रूप में चाहोगे उस रूप में भगवान मिल जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हमारी भावना है कि हमें भगवान शंकर का साक्षात्कार हो जाएगा। नारायण का जप कर रहे थे मार्कंडेय जी और भगवान महादेव बिना चाहे आ गए। पार्वती जी के सहित नंदी पर सवार उनको दर्शन दिए और कृतार्थ किया, बिना मांगे आशीर्वाद दिए। जो भगवान श्री हरि का भजन करता है तो भगवान शंकर उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करे, यदि भगवान शिव की प्राप्ति चाहे तो निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। खूब नाम जप करें। संदीप कुमार जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्ण शरणागति की स्थिति होने के लिए किसी परिस्थिति का होना जरूरी है? क्या कृपा या और तरह की सच्ची तो कृपा होती ही ऐसी है, क्योंकि सुख पूर्वक शरणागति नहीं होती। सुख में जीव बंधता है, परिवार में, धन में, शरीर में, भोगों में। असली शरणागति तभी होती है जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तन, धन सब पूरा भगवान को समर्पित हो जाए। अब ये सुख पूर्वक होना बड़ा कठिन होता है। भगवान कृपा करें तो ऐसी भी बुद्धि हो जाए, पर ये सुख पूर्वक होता नहीं है। विधान है ऐसा। जब उसको सारे रास्ते बंद नजर आते हैं और भारी विपत्ति होती है, तब शरणागति, शुद्ध शरणागति होती है कि अब हमारा कोई नहीं। जब कोई हमारा नहीं तब भगवान की शरणागति। जैसे गजेंद्र की शरणागति, द्रौपदी की शरणागति तब तक नहीं हुई जब तक उन्हें पांडवों का भरोसा रहा, सभा का भरोसा रहा, अपने हाथों का भरोसा रहा, दांतों का भरोसा रहा। जब देखा कि अब बिल्कुल, तब हा गोविंद हा द्वारिकावासिन। हृदय से पूर्ण शरणागति। संसार में कोई अपना नहीं, संसार का कोई भी सुख नहीं, शरीर भोगने लायक नहीं रहा, कोई बात नहीं करता, कोई रास्ता नहीं रहा, तब ये अहंकारी जीव भगवान की शरण में होता है। और ऐसे में संतों का संग मिल जाए फिर रंग चढ़ जाएगा। जहाँ संतों का संग मिला तहाँ भगवान की शरणागति प्रारंभ हो जाती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर। भगवान का यश सुनकर ही भगवान की शरणागति होती है। तो केवल यश सुनने से बात नहीं बनेगी, परिस्थिति भी वैसी होनी चाहिए। वैसी परिस्थिति अपने लोग मन से नहीं कर सकते, भगवान विधान करते हैं, तब पूर्ण शरणागति होती है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरे नाम। जो हार जाता है तब शरणागति सही होती है। और जीव तब तक हारता नहीं है जब तक परिस्थिति ना आ जाए। कोई शरणागत, कहाँ शरणागत, सब सुन तो रहे। देह हमारा, तन हमारा, मन हमारा, इंद्रियां हमारी, भोग हमारा, परिवार हमारा, सब
कहने को है कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन अंदर से शरणागति हो जाए। जबान से भले तुम अपना कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से, हृदय से भगवान की शरणागति तभी होती है जब भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी परिस्थिति दे देते हैं। जी। अंश जी यमुनानगर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरी आयु 16 वर्ष है। मेरे पिताजी आपसे दीक्षित हैं। एक दिन आपके एकांतिक वार्तालाप सुनते हुए मैंने नाम जप से भगवत प्राप्ति होती है इस बात को अपने पिताजी से पूछा कि भगवत प्राप्ति होती क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि जब हम परम पिता परमात्मा जिसके हम अंश हैं उनसे मिल जाते हैं तो उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। पर उसके बाद क्या होता है ये बात मेरे को ठीक से समझ नहीं आई। तो मैंने पिताजी से पूछा कि उन्होंने आपका नाम ले दिया कि आप उन्हीं से पूछिएगा भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है। हमारा हृदय आनंद चाहता है, सुख चाहता है, और वो भूल से विषयों में लगा। अभी तुम बच्चे हो, जो ये लोग हैं पूरा जीवन विषय भोगते हुए हो गया। क्या आज लगता है कि मैं सुखी हूं? वही तृष्णा, वही भोगने की फिर इच्छा, तो पूरा जीवन हो जाता है मनुष्य को भोगते हुए, कभी तृप्ति नहीं मिलती। हम आनंद चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं और परमानंद चाहते हैं जिसमें दुख का लेश ना हो। वो है भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। आनंद समुद्र भगवान है। जब हम भजन करते हैं और भोगों का त्याग होता है और आनंद समुद्र भगवान से मिलते हैं तो जैसे तरंग समुद्र में मिल गई। अब तरंग तरंग नहीं, समुद्र हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो स्वयं भगवदा आनंद में डूब करके भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मरण के भय से, नाना प्रकार की विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की कामनाओं की जलन से जीव मुक्त हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, ये आगे भगवान खुद अनुभव करा देंगे। ये अनुभव गम्य है। ये वाणी से इसका क्या वर्णन करें। भगवदानंद का वर्णन तो बहुत दूर की बात है, विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता। आप एक चीज कोई खा लो तो पूछे कैसे, बोले बहुत अच्छी। मान लो गुलाब जामुन पाओ, कैसा है, बोले मीठा है। कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। इसके आगे तीसरी बात होगी कि आप खा के देख लो। जब विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता तो भगवदानंद तो बहुत अनिर्वचनीय है, उसको कैसे वर्णन किया जाए। वो तो अनुभव गम्य भजें जय संता। अनुभव गम्य है, जितना भजन करोगे उतना अनुभव होता जाएगा। जी। ऋतु गौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या हमारे अलग अलग पंथ के विभिन्न गुरु हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। भगवान की विभिन्न उपासना है। जैसे दास भाव की उपासना है, सखा भाव की उपासना है, गोपी भाव की उपासना है, वात्सल्य भाव की उपासना है, सहचरी भाव की उपासना है, ब्रह्म भाव की उपासना है। तो पढ़ाई पूर्ण तभी होती है जब हमको अंग्रेजी का भी ज्ञान हो, हिंदी का भी ज्ञान हो, गणित का भी ज्ञान हो। तो एक ही मास्टर थोड़ी पढ़ाता है, अलग अलग मास्टर होते हैं। अंग्रेजी के अलग मास्टर होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, गणित के अलग होते हैं। ऐसे दास्य भाव के अलग आचार्य हैं, सख्य भाव के अलग आचार्य हैं, सहचरी भाव के अलग आचार्य हैं, गोपी भाव के अलग आचार्य हैं, ब्रह्म भाव के अलग आचार्य हैं। तो वही भगवान विविध उपासनाओं की पूर्णता के लिए विविध आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में अवतरित होते हैं और वही अपने धर्म का उपदेश करते हैं। अब अलग अलग भाव है। हमें लगता है भगवान हमारे मित्र हैं। अब हमारी ये सिद्धि कैसे हो? तो सखा भाव की उपासना वाले गुरु का हम अनुसरण करेंगे, तभी हम ये सिद्ध हो पाएंगे। तो इसीलिए विविध गुरुओं के रूप में भगवान ही विराजमान हैं, विविध आचार्यों के रूप में भगवान ही विराजमान हैं। अपने प्रेम का रहस्य स्वयं भगवान गुरुदेव या आचार्य के रूप में वर्णन करते हैं। तो हो सकते हैं, विविध रूप हो सकते हैं। जी। अखिल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी हमारा दिमाग आगे का जीवन के लिए प्लानिंग करता रहता है। उस प्लानिंग को रोकने के लिए क्या श्री जी की तरफ मोड़ सकते हैं? उस प्लानिंग को मोड़ना ही चाहिए, नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे। ओवर थिंकिंग तुम्हारी जब बढ़ेगी नकारात्मक सोच बढ़ने लगेगी, और नकारात्मक सोच और ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी।
क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाए। वो सोच 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 के सारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है और आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाता है। हमको कल के लिए नहीं सोचना, हमारा अभी का समय ठीक जाएगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। भूत तो अच्छा हो ही जाएगा, जैसे हम बोले राधा राधा, और अच्छा कर्म किए तो ये कर्म हमें भविष्य में सुख देगा और ये भूत को पवित्र कर देगा। तो वर्तमान को जो देखता है, वर्तमान को सुधारता है, जो वर्तमान में दृष्टि रखता है, उसका भूत और भविष्य पावन होता है। जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को व्यतीत कर देता है, उसका जीवन व्यर्थ होता है। मान लो ये वर्तमान का मिनट है, अब इस मिनट में आगे क्या होगा, अगर आगे ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, तो उसका कोई परिणाम तो रहा नहीं, व्यर्थ है। यार पीछे हमसे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसका भी कोई सुधार नहीं होगा, वो व्यर्थ है। सुधार होना है, राधा 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 वर्तमान में बोलो और अच्छे कर्म करो, भूत भविष्य की चिंता का त्याग कर दो। भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूँगा, प्राप्त जो है उसकी रक्षा करूँगा और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करा दूँगा। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। अपना कर्तव्य केवल भगवान आदेश कर रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य ना चिंतन हो, केवल मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो। किसानी, व्यापार, नौकरी जो भी है, भगवान का चिंतन करते हुए धर्म पूर्वक करो, तो मैं तुम्हारा ठेका लेता हूँ तुम्हारे योग क्षेम का। और तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं स्वयं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करता हूँ। तेषाम हम समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूँ। हमारा बस एक ही कर्तव्य है, वर्तमान में सही आचरण करते हुए भगवान का स्मरण। सही आचरण में जो आप व्यापार कर रहे हो, बेईमानी मत करो। जो आप पद में हो, उस पद का ठीक प्रयोग करो। आप किसान हो तो हर फावड़े पे भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलाओ। बस अपने कर्तव्य का पालन और भगवान का नाम जप वर्तमान में करो, इसी में सब मंगल।